जो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 2 है। आपका चैप्टर 2 है वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम लोग जानेंगे और अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि वर्ग है क्या, वर्ग हम किससे कहते हैं। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है कि वर्ग क्या है, हम किसे कहेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, हम वर्ग उसे कहेंगे जैसे कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वह संख्या उसका वर्गमूल होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 2। ठीक है, 2 का मैं इस तरीके से पावर लिख सकती हूँ और हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2 बार गुना करेंगे, इससे जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा 4, ये हमारा क्या है, वर्गमूल है। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई और भी संख्या लिख सकती हूँ, जैसे कि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, 25। सही कहा आपने, तो ये क्या है, एक वर्गमूल है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल, वर्ग का गुण। ठीक है, कैसे कैसे इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे वर्ग संख्या के गुण की, इसमें क्या क्या गुण होते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पूर्ण संख्या के क्या क्या गुण होते हैं। पहला, इसमें हम लोग समझेंगे कि जिस संख्या के अंत में, देखो मैं यहाँ पे पहले वर्ग समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ लिखे 2। ठीक है, 2 का वर्ग क्या होगा, 4। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 यानी कि 16। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। इसी तरीके से हम लोग आगे लिखेंगे, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49। 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100। इसे मैंने इसलिए लिखवा दिया कि मुझे यहाँ पे कुछ बताना है आपको। देखो, पहले यहाँ पे हमें समझना होगा इकाई और दहाई। ठीक है, इकाई दहाई तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं समझा देती हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ 2 संख्या है, तो ये जो है उसे हम लोग बोलेंगे इकाई और इसे हम लोग बोलेंगे दहाई। ठीक है, यानी कि इसे इकाई बोला जाता है, इसे दहाई। दहाई का अंक, यानी कि अगर इंग्लिश में आप लोग देखें, यहाँ पे वंस, उसके बाद फिर टेंस। ठीक है, और आगे संख्या होगा तो 100 हो जाएगा, इस तरीके से। तो हम पहला समझ सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में, देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा 2, 9, यहाँ पे इकाई प्लेस देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करें, ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करें, अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें तो उसका इकाई अंक क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या क्या है हम लोग लिख देते हैं। देखो 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, उसके बाद फिर यहाँ पे 0, 1, फिर यहाँ पे 4, 5, 6 और फिर क्या है 6 के बाद 9 इत्यादि होगा। पहला हमारा पॉइंट था यही। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने पहला बताया कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक है जो कि 0, 4, 0, 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। और अगर किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब आप सोचिएगा कि पूर्ण वर्ग क्या है, तो मैं पहले आपको पूर्ण वर्ग समझा देती हूँ। ठीक है, देखो पूर्ण वर्ग,
पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 2, तो 2 का हम लोग निकाल सकते हैं कि 4 होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देती हूँ और समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 63, क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो आप बोलोगे कि नहीं, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस है जो कि 3 है, और मैंने यहाँ पे बताया कि जहाँ पे 3, 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट प्लेस पे आए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर और एक कंडीशन है यहाँ पे इसी में, ठीक है, इसी में और एक कंडीशन है। देखो यहाँ हम लोग कहेंगे कि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कि देखो मैं आपको कह दूं कि जैसे कि 1000, क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो आप बोलोगे कि नहीं। जैसे मैं बोलूँ आपको 100, क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो आप बोलोगे कि हाँ। अगर सम आता है यानी कि ये जो 0 है सम यानी कि जोड़ा में आता है, पेयर्स में आता है, तब हम बोलेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे देखो जोड़ा में नहीं है तो हम बोलेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ आपको बोल दूं कि 2000, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो हम बोलेंगे कि नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कि 400, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पूर्ण वर्ग है। देखो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट समझते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम सम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो वो हमेशा सम ही आएगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे एग्जांपल देके, तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही आएगा। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होगा। ये सब गुण आप लोगों को याद रखना है, तभी आप लोगों को सारा एक्सरसाइज अच्छे से सोल्व कर होगा। ओके, देखो जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि 4 क्या है? एक सम संख्या है, और सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? 16 होगा, यानी कि सम आया है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, यानी कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही आया है। और फिर हम लोग यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, फोर्थ कि अगर कोई विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगा। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होगा। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। एग्जांपल में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। जैसे कि 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, इत्यादि। हम लोग और भी बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को और बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस त्रिक। हम लोग पाइथागोरस त्रिक समझेंगे कि पाइथागोरस त्रिक क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज। आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा। देखो ये क्या है? कर्ण है, इसे हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब। ठीक है, इसे बोलते हैं लंब, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बराबर होता है। हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट पढ़ रहे हैं, यानी पाइथागोरस त्रिक। वो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए, यहाँ पे ए है, हम लोग कर्ण बराबर ए मानेंगे, तो ए का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का। लंब क्या है? यहाँ पे सी है, यानी कि सी का स्क्वायर प्लस, देखो मैं यहाँ पे सी का स्क्वायर, और आधार यहाँ पे बी, यानी कि बी का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग बी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे सी लिख सकते हैं। ठीक है,
और अगर हमें a लिखना हो तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब मैं इसे नंबर से समझाती हूँ आपको। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग कर्ण बराबर हम लोग मानते हैं कि 5 है, उसका आधार 3 है और लंब 4 है, लंब 4 मानते हैं, ठीक है। आधार कर्ण बराबर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसकल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 इसकल टू यहाँ पे इधर भी 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये एक क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक होता है, जैसे कि 6 8 10 होता है, 9 12 17 होता है, इस तरीके से 9 40 41, इस तरीके से और भी बहुत सारे त्रिक होता है। तो आप लोग इस तरीके से त्रिक निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, तब हम बोलेंगे कि पाइथागोरस त्रिक है। इसे हम लोग फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। देखिए मैं समझाती हूँ। जैसे कि माना कि यहाँ पे कोई संख्या आपको दे दिया गया है, ठीक है। माना कोई संख्या आपको दे दिया गया है 16 और बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2m, देखो यहाँ से, ठीक है, 2m m स्क्वायर 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होता है 2m, यानी कि देखो 2m बराबर दिया हुआ है 16, तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा 2, यानी कि 8, m बराबर 8 हो गया है, ठीक है। m बराबर 8, यानी इसका मान तो 16 दिया हुआ है, अब हम लोगों को ये दोनों को निकालना है, यानी कि m बराबर कितना है, m बराबर हो गया है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 यानी कि 65 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का एक ट्रिपलेट क्या आ जाएगा, एक ट्रिपलेट आ जाएगा 16 63 और 65, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस त्रिक निकालेंगे। आपका बुक में होगा, आप लोग उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, समझ के। और अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे फिर से समझा दूँगी। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए, ठीक है। देखो वर्ग निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, जैसे दे दिया, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये तो छोटी संख्या तो हम बता देंगे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। लेकिन जब बड़ी संख्या दे दिया जाए आपको, जैसे कि 42 दे दिया जाए, ठीक है, 42 दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसे 42 गुना 42 करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे बोलते हैं a प्लस बी का होल, ठीक है, इसे होल स्क्वायर बोलते हैं। इसका तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी से आपको वर्ग निकालना है, ठीक है। देखो a, हम यहाँ पे 42 है, 42 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 40 प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोग तोड़ने सीख जाइए। देखिए 40 प्लस 2 कितना होता है, 42 होता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर, ए की जगह पे हम लोग क्या रखें 40, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना, यहाँ पे ना गुना होता है, ठीक है। ए क्या है 40 गुना बी क्या है 2, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे 40 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर निकालेंगे और 2 यहाँ पे 0 है तो 0 को फिर डबल कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे डबल 0। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 40 गुना 40 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे गुना करेंगे, देखो 40 दूनी 80 और 80 दूनी 160 होता है। अगर हम लोग इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 164 4 6 7 1,
1764 आएगा, यानी कि ये हो गया हमारा वर्ग। इसी तरीके से हम लोग सारे वर्ग को निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ऐसा तरीका सीख सकते हैं, यानी कि वर्ग निकालने का विकर्ण विधि। विकर्ण विधि के द्वारा हम लोग वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। देखो, हम लोग इस तरीके से घर बना लेंगे। अगर आपको घर बनाना नहीं आता है, बॉक्स बनाना, तो मैं इसे रफ में सिखा देती हूँ। देखो क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संख्या है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, यहाँ पे तीसरा बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से 3 बॉक्स बनाएंगे। तीनों बॉक्स को इधर से भी 3 होना चाहिए, 1 2 3। देखो 1 2 3। अब फिर क्या करेंगे, इसका एक विकर्ण खींच देंगे, इस तरीके से विकर्ण। फिर इस कोना से इस कोना, इस कोना को इस कोना से, इस कोना को इस कोना से, इस कोना को इस कोना से। ठीक है, देखो इसे हम लोग बोलते हैं इकाई का घर और इसे बोलते हैं दहाई का घर। ठीक है, यहाँ देखो बड़ा हम देखो, इसे बोलेंगे इकाई का घर, इसे दहाई का घर। जैसे कि हम लोग कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 29 लिखती हूँ, तो ये क्या है, इकाई, यानी वंश है। इंग्लिश में इसे वंश बोलेंगे, इसे टेंस बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे इकाई, इसे बोलेंगे दहाई। ठीक है, इसे बोलेंगे इकाई। इकाई का प्लेस है, इकाई स्थान है। ये क्या है, दहाई का स्थान है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंश। ठीक है, वंश, और इसे बोलते हैं टेंस। इसे वंश बोलेंगे, इसे टेंस बोलेंगे। और अगर यहाँ पे जैसे कि सिर्फ 1 आया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ इकाई बोलेंगे। ठीक है, इकाई। तो चलो इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कुछ आगे नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करना है। देखो यहाँ पे 2 3 4 है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 3 4। ओके, यहाँ पे भी लिख लेंगे 2 3 4। अब क्या करना है हमें, देखो इसको इससे गुना करेंगे, और देखो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि 4। तो यहाँ पे देखो इकाई का जगह है, यहाँ पे दहाई का जगह है, यानी 2 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग शून्य लगा देंगे दहाई की जगह पे। ठीक है, फिर इसको हम लोग यहाँ पे इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6, यहाँ पे 0। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो फिर नीचे को इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 6 6, यानी कि यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो अब हम लोग इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 तिया 9। ठीक है, 9, यहाँ पे 0 आ जाएगा दाहिने की जगह पे। 3 चौके 12, देखो 12 होता है, 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 12 इस तरीके से लिखेंगे, इकाई की जगह पे ये, दाहिने की जगह पे ये। अब यहाँ पे अभी इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, इस तरीके से। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यानी 12 इस तरीके से। इसको इससे गुना करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 16 इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है ये कि हम लोग इस तरीके से जोड़ते जाना है और यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, इसको यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये पूरा वाला जो लाइन है इसको जोड़ के यहाँ पे लिखना है। ये पूरा लाइन है जो कि इसको जोड़ के यहाँ पे लिखना है, इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जोड़ के लिखेंगे। देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, देखो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 6 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 2 3 4 और 5, यानी 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 9 18, 18 1 19, 19 8। ठीक है, 19 8 कितना हो जाएगा, 27, यानी 27 का 7 हाथ में, यहाँ पे 2 कैरी बची है। ठीक है, देखो मैं यहाँ वाला यहाँ लिख दी, मैंने यहाँ वाला यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये 27 का हाथ में बचा 2। देखो यहाँ पे जोड़ेंगे, ये वाला पूरा लाइन जोड़ेंगे, यानी कि 6 और 6 12 13 14, 14 का 4। अब हाथ में कितना बचा, 1, यानी कि अब ये कट गया। अब देखो अब इस लाइन को जोड़ लिया है हम लोगों ने, अब इसमें जोड़ेंगे, देखिए 4 और 1 यहाँ पे था 5, यानी कि सबको जोड़ करके इतना हमारा है जो कि आंसर आया है। ठीक है, इतना आंसर आया है तो हम लोग बोलेंगे कि 234 का स्क्वायर है, जो कि ये है। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उसे।
देखो ये हम लोग अब वर्गमूल पढ़ते हैं। देखो वर्गमूल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन इस तरीके से होता है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे किसी भी संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर में यहाँ पे 4 होगा, हम लोग इसे कैसे निकालेंगे बाहर, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर इसे हम लोग तोड़ेंगे 2 भागों में। तो यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बनेगा तब 1 है जो कि बाहर निकलेगा, यानी कि यहाँ पे 2 बन गया, 2 2 1 बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये वर्गमूल 2 का वर्गमूल है ये। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100, ठीक है, हम लोग इसका वर्गमूल तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो 4, यहाँ पे फिर 5 गुना 5, ठीक है, देखो 5 पचे 25, 25 दूनी 50, दूनी 100। तो हम लोग देखो यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बनेगा तब एक संख्या निकलेगा, यानी यहाँ पे 2 निकलेगा और यहाँ पे 5 निकलेगा, यानी 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि 10 का वर्गमूल 100 होगा। इस तरीके से, ठीक है। देखो हम लोग ऐसी छोटी छोटी संख्या को तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी तब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग कुछ विधि को पढ़ेंगे, यानी कि कुछ विधि हम लोग इसमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि घटाने की संक्रिया विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भागफल विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ते हैं घटाने की संक्रिय विधि के द्वारा पूर्ण वर्गमूल कैसे निकाला जाए। ओके, हम लोग निकालने सीखेंगे। पहला विधि है कि घटाने की संक्रिय विधि के द्वारा पूर्ण वर्ग निकालना। कैसे निकालेंगे, माना कि कोई संख्या, यहाँ पे देखो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1 यहाँ पे दिया हुआ 121, ठीक है, 121 है जो कि किसका देखो यहाँ पे रूट 121 है जो कि किसका वर्ग है, तो हमें निकालना है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, 121 को इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे क्या करना है, विषम संख्या को माइनस करना है। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या को घटाना है। विषम संख्या कौन सा होता है, जैसे कि 1 3 5, उसके बाद फिर 7 9 11 13 इत्यादि, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 121 है, 121 में पहले हम लोग विषम संख्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। देखो हमें जब तक घटाना है जब तक कि पूरी संख्या 0 ना हो जाए। फिर हम लोग यहाँ पे 120 है, 120 को लेंगे, फिर विषम संख्या क्या है 3, फिर 3 से हम लोग इसे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 117। फिर 117 को लेंगे, फिर 117 को हम लोग 5 से माइनस करेंगे, इसके बाद 3 के बाद विषम संख्या ये है इसलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 112। ठीक है, अब 112 को लेंगे, 112 को फिर 5 के बाद विषम संख्या क्या है 7 है, तो 7 से माइनस करेंगे, 7 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 105। ओके, फिर 105 लेंगे, फिर 7 के बाद कौन सी विषम संख्या 9 है, फिर 9 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 96। फिर 96 को लेंगे, 96 के बाद देखो 9 के बाद फिर विषम संख्या 11 है, यानी कि 11 से माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 85। अब 85 को लेंगे, 85 को हम लोग फिर 13 से माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगी 72। ठीक है, अब 72 को हम लोग फिर लेंगे और 72 को फिर माइनस करेंगे नेक्स्ट विषम संख्या यानी कि 15 से। अगर हम लोग यहाँ पे 15 से माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 57। ठीक है, अब 57 को लेंगे और 57 को लेने के बाद फिर 15 के बाद विषम संख्या हो जाएगा 17। 17 के बाद इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग 40 लेंगे, 40 को माइनस करेंगे 19 से, क्योंकि 17 के बाद विषम संख्या 19 होता है, यहाँ आ जाएगा 21। ठीक है, अब हम लोग लेंगे 21। ठीक है, 21 लेंगे, 21 को फिर इस 19 के बाद विषम संख्या 21 होता है, यानी कि 21 को 21 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये किसका वर्ग है। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, हमने जितने बार स्टेप लिया है उतना बार काउंट करेंगे, अगर जितना स्टेप लिया है वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि
एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमने 11 बार स्टेप लिया है तब जाके यहाँ पे शून्य आया है। तब हम बोलेंगे कि ये 11 का वर्गमूल है। ठीक है, यानी कि 11 का वर्गमूल हो जाएगा 121। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग घटाने की संक्रिय विधि के द्वारा निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 49, आपके बुक में दिया हुआ है। देखो 49 है, 49 में हम लोग 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, अभी 48 लेंगे, 48 से फिर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45। अभी 45 लेंगे, 45 से हम लोग 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 40। फिर 40 लेंगे, 40 से फिर 7 माइनस करेंगे तो फिर 33 हो जाएगा। फिर 33 लेंगे और 33 से हम लोग 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 24 होगा। फिर 24 लेंगे, 24 से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। फिर 13 लेंगे, फिर 13 से फिर 13 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कितने स्टेप हम लोग लिए हैं, जितने स्टेप लेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवन स्टेप, यानी कि हम लोगों ने 7 बार ऐसा किया है तब जा करके हमारा शून्य आया है। तब हम बोल सकते हैं कि 49 है, जो कि 49 किसका वर्गमूल है, 7 का वर्गमूल है। इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट विधि की ओर बढ़ते हैं, जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। देखो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि को समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 324। हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 324 है, 324 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि देखो यहाँ पे पहले हम लोग किससे लगा सकते हैं, 2 से। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2, देखो 1 यहाँ चला जाएगा तो 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 4, फिर हम लोग 2 से लगा सकते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे हम लोग 3 से लगा सकते हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 चला जाएगा, 3 9 27। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फिर यहाँ पे 3 से लगा सकते हैं, 3 9 27। अभाज्य गुणनखंड तो आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है। यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखो हम लोग इसे क्या करेंगे, फैक्टर को उतार लेंगे। देखो ये सारा फैक्टर उतारेंगे, 2 गुना 2, 3, 1 2 3 4, 4 बार दिया हुआ है, यानी 1 2 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने के बाद दो में से एक ही संख्या लिखना है, यानी कि यहाँ 2 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे हम लोग जोड़ा बनाए, दोनों में से सिर्फ एक ही हम लोगों को लिखना है, इसमें से फिर एक लिखना है, इसमें से एक लिखेंगे। यानी अब हम लोग इसे गुना करेंगे, 3 3 9 9 दूनी 18, यानी कि ये जो आया है इसी का स्क्वायर है 324। ठीक है, यानी कि 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये 324 होगा, या तो इसका वर्गमूल करेंगे या तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 18 आएगा। इस तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं 4900। ठीक है, 4900 आपका बुक में दिया होगा, आप लोग बुक देख लीजिएगा। और हाँ, जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोग प्लीज़ बुक लेकर के बैठिएगा, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो 49 4900 हम लोग इसे फैक्टर करेंगे। देखो यहाँ पे 2 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 दूनी 8, 1 गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर ये 1 यहाँ चला गया, यानी कि 5 दूनी 10। अब किससे लगाएंगे, 5 से। सही बोला, देखो 5 दूनी 10, 2 गया, 5 चौकी 20, फिर 2 गया, 5 पचे 25। ठीक है, अब हम लोग किसे लगाएंगे, 5 से। तो 5 चौकी 20, फिर यहाँ पे 5 9 45, फिर यहाँ पे 7 इंटू 7। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। हाँ देखो 2 लिखेंगे 2 बार, यहाँ पे 1 2, फिर 5 लिखेंगे 2 बार, 7 लिखेंगे 2 बार। ठीक है, 7 लिखेंगे 2 बार। अब देखो हम लोग इसे जोड़ा बनाएंगे। देखो 2, यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 7, तो क्या होगा, 2 में से 1 निकलेगा, फिर यहाँ पे 5 2 तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसे गुना कर लेंगे,
ठीक है। 5 7 35, 35 को 2 बार गुना करेंगे, या तो देखो हम लोग सिंपल कर सकते हैं, देखो 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 70, यानी कि 70 का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 70 आएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भागफल विधि। भागफल विधि से कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो अब हम लोग सीखेंगे भागफल विधि से वर्गमूल निकालना कि कैसे निकलेगा। देखो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है 676। ठीक है, इसे हम लोग कैसे निकालेंगे भागफल विधि के द्वारा। देखो हम लोग यहाँ लिख देंगे 676, जैसे हम लोग भाग देते हैं सेम वैसे ही करना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो इस तरीके से हम लोग लाइन खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देखो हम लोग यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे, यानी कि पेयर्स बना लेंगे दो दो का, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, वर्गमूल में हम लोगों को 2 का पेयर बनाना है। देखो यहाँ पे देखो ये 2 संख्या, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 भी बना सकते हैं। जैसे कि और भी कोई कई संख्या हो सकता है, जैसे कि 2 4 5 6 7 इस तरीके हो सकता है। तो ये देखो इस तरीके से 2 का पेयर बनाना है, फिर यहाँ पे 1 बच गया तो 1 का पेयर बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको रफ में बता दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग निकालते हैं, यहाँ निकालेंगे तो देखो यहाँ पे भाग में हम लोग कैसे करते थे, या तो वो संख्या आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें भी करेंगे सेम वैसे ही। यानी कि देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यानी कि हम लोगों को कम वाला लेना है, ज़्यादा वाला नहीं लेना है। तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यही हम लोगों को यहाँ भी एक बार लिखना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग ऊपर में भी लाइन एक खींच लेते हैं। ठीक है, लाइन खींच लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2 यहाँ पे भी लिखना है। अब इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 4। ठीक है, अब देखो 6 में से हम लोग 6 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। अब देखो भाग में क्या होता था, भाग में भी ऊपर से एक नीचे आता था ना, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा बनाया है, यानी कि ये अगर नीचे आएगा तो ये दोनों आएगा, और अगर नहीं आएगा तो ये दोनों नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों आएगा साथ में नीचे, यानी कि यहाँ पे 7 6 साथ में आएगा इस तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी संख्या रखेंगे, यहाँ पे जो संख्या रखेंगे, इन दोनों संख्या का गुना करने पर हमारा 2 से 76 आना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हाँ, अगर यहाँ पे 0 आ गया तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो संख्या आएगा उसके बाद बोलेंगे कि इसका वर्गमूल है। ठीक है, देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो इकाई अंक 6 है, तो किस संख्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे या फिर किस संख्या को हम लोग गुना करेंगे कि इकाई अंक 6 आएगा। तो या तो 6 का कर सकते हैं या तो 4 का कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखो यहाँ पे इकाई अंक 6 आ रहा है, इस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले हम 4 रखेंगे, उसके बाद फिर 6 रखेंगे। ठीक है, देखो 4 से रखते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे गुना करती हूँ, देखो 4 यहाँ पे 4, दोनों जगह में 4 ही रखना है। अगर यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखना होगा। तो 4 चौको 16, हाथ में बचा 1, 4 चौको 16 1 17। क्या यहाँ पे 176 है? नहीं, तो हम लोग लेंगे 6 वाला, यानी कि 46, यहाँ पे 6, 6 चक 36, यहाँ पे 3 बचा, 6 चक 24, 25 26 27, यानी कि देखो सेम आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पे भी 6 रखेंगे और यहाँ पे भी 6 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ पर भी 6 रखेंगे, यानी कि 276। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा सब। ठीक है, 0 आ जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे कि ये जो संख्या आई है 26, इसका वर्गमूल है। ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूल ये वाला है। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो 1 2 5 4 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वर्गमूल देख सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग पहले पेयर्स बनाते हैं ना, इस तरीके से 1 2 5 4 4 पेयर बनाएंगे, यानी कि ये दोनों और ये दोनों, ये तो अकेले हो गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से भाग देंगे अब। ठीक है, भाग देंगे, यानी कि देखो हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है ना, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे, घटाने पे क्या हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या आएगी, देखो ये 1 यहाँ लिखे तो 1 यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसे हम लोगों को भूलना नहीं है। इस तरीके से 1 यहाँ लिखेंगे, अब इन दोनों को
जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे फिर गुना करने के लिए जगह रहना है। देखो अब ये दोनों संख्या हम लोग नीचे उतारेंगे, दोनों उतारेंगे यानी कि 2 5। अब देखो यहाँ पे क्या संख्या रखें कि इसके आसपास आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे कम ही आना चाहिए। देखो अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि ज़्यादा आ जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे, यानी कि 1 1 यानी कि 21 आएगा, ठीक है। 1 1 यानी कि यहाँ पे आ गया 21। अब इस तरीके से फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो फिर 25 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, देखो फिर ये संख्या हुआ था, ये संख्या तो उतार लिया था, अब ये संख्या दोनों बच गया है, ये दोनों संख्या यहाँ पे आएगी, यानी कि यहाँ पे 4 और 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 लिखे थे ना, 1 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि गुना करने पर यहाँ पे 4 4 4 आ जाए, तो देखो यहाँ पे हम लोग 2 रख सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 2 2, हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 4 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो 4 4 4 हो जाएगा इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखे हैं तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 4 4 यानी कि 4 4 4 हो जाएगा, और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि ये जो 112 है, ठीक है, इसका वर्गमूल है जो कि 112 होगा, अतः हम कह सकते हैं कि आंसर 112 होगा इस तरीके से। ओके, भागफल विधि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।